यह कहानी है धामपुर गांव में रहने वाले सुधीर की। सुधीर काफी दिनों से बीमार चल रहा था। उसकी तबीयत देख उसकी पत्नी कविता बहुत दुखी रहती थी। फिर एक दिन, हे माँ, ओ देवी माँ, पता नहीं ये खांसी कब जाएगी। तभी कविता सुधीर से बोली, अरे आपकी खांसी तो और बढ़ गई, पर चलो अच्छा है, कम से कम बुखार तो चला गया। सुधीर कविता से कहता है, क्या तुम मुझे आज चावल खाने को दोगी? मेरा कई दिनों से चावल खाने का बहुत मन है। कविता सोचती है, घर में तो एक भी दाना चावल का नहीं है। सुधीर बोला, किस सोच में डूब गई? कविता, बताओ, क्या तुम मेरे लिए चावल बनाओगी? कविता बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आप सो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चावल बना देती हूँ। बेचारी कविता सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो चावल कहाँ से लाए। उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। फिर उसे पड़ोस में रहने वाली अपनी देवरानी सितारा का ख्याल आता है। वो सोचती है, अभी वो देवरानी से चावल उधार ले आती है, जब उसके पास पैसे होंगे तब उसे दे देगी। कविता सितारा के घर जाती है और आवाज लगाती है, सितारा। सितारा रसोई में खाना बना रही थी। सितारा सोचती है कि खाना बना नहीं कि मांगने आ गई। कविता सितारा से कहती है, मैं खाना लेने नहीं आई। सितारा बोली, तो फिर क्या लेने आई हो? कविता कहती, तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे जेठ जी कई दिनों से बीमार पड़े हैं। आज उनका चावल खाने का बड़ा मन है, लेकिन अभी वो काम पर नहीं जा रहे तो घर खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर तुम मुझे एक कटोरी चावल उधार दे देती तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। सितारा बोली, मैं और मेरे पति ने भूखे लोगों के लिए लंगर नहीं लगाया है कि जब चाहो मांगने आ जाओ। कविता बोली, ऐसा मत कहो सितारा। सितारा कहती, आप जैसे भिखारियों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं निकालने के। पता नहीं ये भिखारी हमारे रिश्तेदार कैसे बन गए। कविता उदास मन से वहां से चली आती है। घर आकर लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ लक्ष्मी, ये कैसे दिन आ गए हमारे। आज हमारे अपनों ने ही हमें भिखारी बना दिया, पर तुम्हें भी क्या दोष दूं माँ, मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन मेरे नसीब की सज़ा मेरे पति को मत दो माँ, उनके लिए मुझे आज थोड़े से चावल दे दो माँ। अगर आज मैं अपने पति को चावल नहीं खिला पाई तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगी माँ, हम पर दया करो माँ। दूसरी तरफ सितारा और उसका पति गजेंद्र चावल और चिकन का आनंद उठा रहे थे। गजेंद्र बोला, अरे वाह, क्या स्वाद है, मज़ेदार खाना बनाया है तुमने, मज़ा आ गया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चलो इसी बात पर इनाम के तौर पर मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। सितारा अपने पति से कहती, आपको पता है आज वो जेठानी मुझसे चावल मांगने आई थी। गजेंद्र बोला, तो तुमने दे दिए क्या? सितारा कहती, अरे नहीं, पागल हो क्या जो मैं उसे चावल दूंगी। अगर आज दे दिया तो रोज ही कटोरा लेकर चली आएगी। गजेंद्र अपनी पत्नी से बोला, बिल्कुल सही किया तुमने, तुम जितनी चालाक दिखती हो असल में उससे ज्यादा हो। कविता के कष्ट सुनकर लक्ष्मी माँ उसे सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं, कविता, मैंने तुम्हारे सारे कष्ट सुन लिए हैं। ये लो जादुई घड़ा, तुम जब भी इसको उल्टा करोगी तो इसमें से कुछ न कुछ जरूर पाओगी, लेकिन हाँ, ज्यादा लालच मत करना। तुम्हें इसमें से जितना चाहिए उतना ही निकालना। यह कहकर लक्ष्मी माँ अंतर ध्यान हो जाती हैं। कविता की आंख खुलती है और वो सोचती है, क्या मैंने सपना देखा या ये सच था। फिर उसकी नज़र उस घड़े पर पड़ती है जो लक्ष्मी माँ ने उसे दिया था। इसके बाद कविता उस जादुई घड़े को उल्टा करती है तो उसमें से छोटे छोटे सोने के सिक्के निकलते हैं। वो उन सिक्कों को लेकर गांव के सुनार के पास जाती है और कहती है, काका, क्या आप देखेंगे कि ये क्या है? सुनार बोला, अरे ये तो सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिले?
कविता बोली, बस समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा मुझ पर बरसी है। क्या आप इसके बदले में मुझे थोड़े से पैसे दे देंगे चावल के लिए? सुनार अच्छा इंसान था। वह बोला, इसके बदले मैं तुम्हें नोट देता हूँ। वो सुनार उसे कुछ रुपए देता है, जिससे कविता बाजार से कुछ चावल दाल घर ले जाती है और अपने पति के लिए दाल चावल पकाती है। खाने की खुशबू जब सितारा के घर पहुंचती है तो वह कविता के घर खिड़की से देखती है और कहती है, अभी तो ये भिखारिन मुझसे चावल मांगने आई थी, अचानक इसे ये चावल कहाँ से मिले? कविता चूल्हे के पास बैठी ही हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को धन्यवाद देते हुए, हे लक्ष्मी माता, आज बहुत दिनों बाद आपकी कृपा से मेरे घर चावल बने। आपने जो जादुई घड़ा दिया था उसकी मैं कल से खूब पूजा करूंगी माँ। वहीं खिड़की पर खड़ी सितारा जादुई घड़े वाली बात सुन लेती है और वह जादुई घड़ा चुराने के बारे में सोचती है। कविता सुधीर के लिए दाल चावल लेकर उसके कमरे में उसे खिलाने जाती है। तभी सितारा चुपके से मंदिर से वो जादुई घड़ा चुरा लेती है। घड़े को अपने घर ले जाकर कहती है, इतने से घड़े से इतने सारे चावल आखिर कैसे निकलेंगे? तभी सितारा का पति आ जाता है। सितारा घड़े को उल्टा करती है तो उसमें से सोने के छोटे छोटे बिस्किट निकलने लगते हैं। सितारा बिस्कुट देखकर खुश हो जाती है। तभी गजेंद्र कहता, अरे ये तो असली सोने के बिस्किट हैं, हमारे तो नसीब खुल गए। तुम आखिर ये घड़ा लाई कहाँ से? सितारा बोली, तुम्हारे भाई के घर से चुरा कर लाई हूँ ये घड़ा। उनको ये लक्ष्मी माँ ने दिया है। गजेंद्र सितारा की तारीफ करते हुए, वाह, अब तो हमारे दिन ही बदल गए, भाग्य खुल गए हमारे। गजेंद्र उन सोने के सिक्के के ढेर को एक बैग में रख लेता है और उन्हें बाजार में बेचने की सोचता है। तभी सितारा बोली, अरे हमारे गांव के उस सुनार के पास इतने पैसे कहाँ होंगे जो वो इन्हें खरीद सके। आप तो इन्हें शहर ले जाकर बेच आओ। गजेंद्र वो बैग ले जाकर शहर पहुंच जाता है और एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में चला जाता है। दुकान का मालिक गजेंद्र से पूछता है, क्या काम है? गजेंद्र बोला, मेरे पास सोने के कुछ बिस्किट हैं, क्या आप उन्हें खरीदेंगे? सुनार बोला, पहले बिस्किट दिखाओ। सुनार वो बिस्किट देखता है तो हैरान रह जाता है। वो गजेंद्र को कहता है कि माल तो चोखा है, पर मेरी दुकान में अभी इतना कैश नहीं है। वो गजेंद्र को दुकान पर ही इंतजार करने को बोलकर कैश लेने चला जाता है। कुछ देर बाद सुनार पुलिस के साथ दुकान वापस आता है। सुनार पुलिस से कहता है, साहब, यही है वो आदमी जो इतना सोना लेकर यहाँ बेचने आया है। वो देखिए, सोने की बिस्किट से भरा सूटकेस। पुलिस गजेंद्र से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? कहाँ से चुराया इतना सोना? गजेंद्र बोला, चुराया नहीं है, ये तो लक्ष्मी माँ का तोहफा है। पुलिस गजेंद्र से कहती, तू हमें बेवकूफ़ बना रहा है, चल थाने, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। पुलिस गजेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और उसे उसके गांव ले जाकर सितारा को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गजेंद्र और सितारा से कहती है, तुम दोनों सोने के बिस्किट चुरा कर बाजार में बेचते हो और कहते हो लक्ष्मी माँ ने तोहफे में दिया है। तुम मियाँ बीबी जेल में सड़ोगे, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। कविता दूर खड़े होकर पुलिस की सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि कहीं उसका वो जादुई घड़ा देवर देवरानी ने चुरा तो नहीं लिया। कविता उनके घर जाकर देखती है तो वो जादुई घड़ा उनके घर रखा होता है। कविता उस जादुई घड़े को ले जाकर नदी में बहा देती है और हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए लक्ष्मी माँ, मैं इस जादुई घड़े को और अपने पास नहीं रख सकती। इसे देखकर सबको लालच आ जाता है। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। तभी वहाँ माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं और कविता से कहती हैं, तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। कविता माँ लक्ष्मी से कहती है, आपकी मुझ गरीब पर इतनी कृपा
आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। इसके बाद सुधीर भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। लक्ष्मी माँ अपने आशीर्वाद से उनका घर धन्य धान्य से भर देती हैं। अब उनके पास खुद का बड़ा घर, गाड़ी और सभी सुख सुविधाएं थीं। जय माँ लक्ष्मी।